हाय एवरीवन। आज के वीडियो में अप्रैल मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट डे और उसका थीम रखा गया था, मैं उसको अच्छी तरीके से आप लोग के साथ डिस्कस करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 अप्रैल में हम लोग सेलिब्रेट किए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसका थीम रखा गया था इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद आ जाते हैं 4 अप्रैल। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट किए इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, जिसका थीम रखा गया था सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। उसके बाद आ जाते हैं 5 अप्रैल। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट किए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, जिसका थीम रखा गया था प्रोमोटिंग एन कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कॉन्साइंस। उसके बाद और एक 5 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट किए नेशनल मैरीटाइम डे, जिसका थीम रखा गया था सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। उसके बाद आ जाते हैं 6 अप्रैल। 6 अप्रैल में हम कौन सा डे सेलिब्रेट किए? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जिसका थीम रखा गया था सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पोर्ट। उसके बाद आ जाते हैं 7 अप्रैल। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसका थीम रखा गया था आवर प्लानट आवर हेल्थ। इसके बाद आ जाते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसका थीम रखा गया था पीपुल चॉइस फॉर वेलनेस। उसके बाद आ जाते हैं 11 अप्रैल। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ मदर डे, जिसका थीम रखा गया था रिमेन एट होम अमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फांट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। उसके बाद आ जाते हैं 16 अप्रैल। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वॉइस डे, जिसका थीम रखा गया था लिफ्ट योर वॉइस। उसके बाद आ जाते हैं 17 अप्रैल, और इस दिन हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड होम्योफिलिया डे। इसका थीम रखा गया था एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। तो ये था वर्ल्ड होम्योफिलिया डे का थीम। उसके बाद आ जाते हैं 18 अप्रैल। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे और इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट, जिसका थीम था हेरिटेज एंड क्लाइमेट। उसके बाद आ जाते हैं 21 अप्रैल, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जिसका थीम रखा गया था कोलैबोरेशन। उसके बाद आ जाते हैं 22 अप्रैल, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जिसका थीम रखा गया था इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। उसके बाद आ जाते हैं 23 अप्रैल, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसका थीम रखा गया था रीड सो यू नेवर फील लो। उसके बाद 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जिसका थीम रखा गया था लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। उसके बाद आ जाते हैं 25 अप्रैल, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसका थीम रखा गया था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेफ लाइफ। उसके बाद आ जाते हैं 26 अप्रैल, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और इसका थीम रखा गया था आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। उसके बाद आ जाते हैं 28 अप्रैल, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जिसका थीम रखा गया था पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। उसके बाद आ जाते हैं 30 अप्रैल, और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटरनरी डे, जिसका थीम रखा गया था स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलेंस। तो ये सारे अप्रैल मंथ का इम्पोर्टेंट डे और उसका थीम रखा गया था। मैं आप लोग के साथ अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया हूँ। आप लोग को जैसे भी करके अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।